आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। CNN का एक आर्टिकल था दोस्तों। देखिए, युद्ध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ट्रंप ने कल बोला युद्ध खत्म करने के लिए संकेत तो दिए, आज भी बोला कि हमने काफी हद तक जो है वो मोटिव प्राप्त, मतलब मोटिव क्लियर हो गया है और हमने ईरान को मारा है, बहुत मारा है और हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, बट अभी भी उतने इनफ नहीं। यानी कि मार तो दिया लेकिन अभी भी बहुत मारना बाकी है। पहले तो उन्होंने बोला कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, फिर बाद में बोला कि नहीं, अभी और ना मारना बाकी है। ईरान ने यह रिस्पॉन्ड किया है कि भाई देखो, युद्ध हम खत्म करेंगे, यानी कि स्ट्राइक चलती रहेगी। इजराइल ने भीषण हमला किया है ईरान के ऊपर, भयंकर ऑयल साइट्स पर हमला किया है। एसिड रेन उसका मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं। अब मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले एक लेक्चर में बताया था कि अमेरिका न्यूक्लियर हमला बिल्कुल कर सकता है, वो उसके पास ये ऑप्शन है। बट अब एक बात हो रही है कि अमेरिका क्या करना चाहता है। देखिए, अब एक चीज क्लियर है कि अमेरिका का मेन जो पर्पस है, इनके मिसाइल प्रोग्राम को हटाना, इनकी रिजीम को हटाना। इनकी रिजीम को तो खैर इजराइल हटाना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना। अब दोस्तों बात यह है कि जो ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है कि ईरान पर हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, वो किस लिए करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि ईरान को हम कब्जे में ले लेंगे, वो इसलिए करेंगे ताकि हम इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर सकें। अब इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज भाई देखो, फोर्दो, जो इनका फोर्दो है, जहां पे जो पहाड़ में है, क्योंकि पहली बात तो ये पता ही नहीं कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी कहां का इन्होंने छुपा के रखी हुई है। तो यहां पे ऑलरेडी हमला किया है, स्टक्सनेट से हमला किया इजराइल ने, बॉम्बर गिरा है। बट दोस्तों अभी भी ये फैसिलिटी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। यहां पे एनरिचमेंट होता है न्यूक्लियर, जो यहां यूरेनियम है ना, 60% तक एनरिच्ड है। 90% कर लिया तो फिर न्यूक्लियर इनके पास पावर आ जाएगी, बॉम्ब ये बना लेंगे। तो पहली बात तो अमेरिका को भी ये पता है कि इस समय न्यूक्लियर एनरिचमेंट सबसे ज्यादा, जो सेंट्रीफ्यूज है ना, सारे ऑन कर दिए होंगे ईरान ने। तो बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि ईरान के पास हो सकता है इसी बीच न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाए। क्या इसलिए तो ईरान युद्ध नहीं बढ़ा रहा है आगे, कि हम युद्ध बढ़ाएंगे ताकि तब तक हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा, एटम बॉम्ब, और उसके बाद फिर अमेरिका को हम सरप्राइज देंगे। इस कंफ्यूजन में अमेरिका फंसा हुआ है। और लिटरली दोस्तों इस समय अमेरिका के पास कोई खास इंटेलिजेंस तो है नहीं ईरान से। अब बात यह है कि ग्राउंड इन्वेजन की इसलिए बात हो रही, किससे पहले पकड़ो। और इजराइल भी यही बात कर रहा है। न्यूक्लियर रिस्क का दोस्तों खतरा तो बढ़ता जा रहा है। दूसरा है इस्फहान। अब देखिए, इनकी मेन साइट इस्फहान है। अब ये जो साइट है ना भाई, ग्राउंड इन्वेजन करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन है? आप साइबर अटैक कर सकते हो, बट साइबर अटैक उससे कोई काम होगा नहीं। इससे पहले भी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आप B2 बॉम्बर से हमला कर सकते हो, बट B2 बॉम्बर बहुत डीप पेनिट्रेशन नहीं करेगा। आप ऐसी मिसाइल बरसाते रहिए, बट उससे भी कुछ अभी देख ही सकते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है खास। लोग मर रहे हैं, स्कूलों में बच्चे मर रहे हैं, और उसके बाद आप ग्राउंड इन्वेजन करिए। अब ग्राउंड इन्वेजन करना बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, पकड़े जाने का खतरा है। करोगे कैसे? टेरिटरी तो ईरान की है, वो ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन दोस्तों यही एकमात्र है। फिर उसके बाद इस्फहान में आप जाओगे, जाना भी वहां पे एक बहुत खतरे का काम है, क्योंकि वहां बाकी साइट्स की तरह वेंटिलेशन कुछ नहीं है, देयर इज नो शाफ्ट, कुछ नहीं। कहां पे घुसोगे, कैसे करोगे? प्लान फेल हो सकता है, बैकफायर कर सकता है। और अगर बैकफायर किया तो अमेरिका के लिए भयंकर बेइज्जती हो जाएगी। पकड़ लिए गए या मार दिए गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा है और अमेरिका इस समय टोटली कंफ्यूजन स्टेट में है कि करे तो करे क्या। उसी बीच दोस्तों यहां पे ये बात चल रही है कि अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। अब देखिए, जो हिरोशिमा में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन यूज किया था वो 15 किलो टन का था। ये जो न्यूक्लियर वेपन की बात कर रही है 3 से 5 किलो टन का है, यानी कि 3 गुना कम। वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका 100-200 किलो टन का जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब दाग दे, बट ऐसा हाईली ये कभी नहीं। आज के समय में न्यूक्लियर वॉर इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, बट चांसेस बहुत कम है, बट थोड़े बहुत तो है। अब देखिए युद्ध खत्म हो नहीं रहा है, तो अमेरिका का पेशेंस लेवल जवाब देता जा रहा है। और अमेरिका भी, मैंने एक रिपोर्ट में बताया था कि 2 दिन में अमेरिका के $5.6 बिलियन खर्च हुए। तेल के दाम बढ़ गए हैं, अब $110 तक पहुंच गए। ठीक है, $110 तक। अब दोस्तों ये $200 तक बढ़ाने की कोशिश है, और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। आप 200 छोड़िए, अगर ये $130 से भी ऊपर गया ना तो भी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, हम तेल पे डिपेंडेंट है, सब कुछ महंगा हो जाएगा लिटरली तगड़े तरीके से। अब देखिए, मुंबई में एलपीजी क्राइसिस हो गई है, वहां के होटल 20% होटल एलपीजी उनके पास नहीं है।
अब ये नहीं पता कि भाई कौन सी क्राइसिस है, ये क्या वॉर की वजह से है। अब वॉर की ही वजह से लग रही है, क्योंकि एकदम से कैसे, इस पे अभी सरकार चुप है। भारत के पास कितने दिन के रिजर्व है वो भी नहीं पता, है ना, कि मतलब वैसे तो 2 महीने बात की जा रही है, लेकिन अभी जो हरदीप सिंह पुरी उन्होंने बोला कि 1 महीने के रिजर्व से, मैंने पहले भी बात की थी। रशिया, जाहिर सी बात है कि भारत रशिया से तेल खरीदेगा, अमेरिका ने वेवर्स तो दिए हैं, ठीक है, बट युद्ध रुक नहीं रहा है। ईरान हार नहीं मान रहा, और ईरान ने साफ साफ बोल दिया नॉनसेंस है, डोनाल्ड ट्रंप जो भी बात बोल रहे हैं नॉनसेंस है। तो यहां भाई हो सकता है कि अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज कर दे। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यही पाकिस्तान ने भी भारत के लिए बनाए थे, जब भारत ने कोल्ड डॉक्ट्रिन शुरू की थी। छोटे होते हैं, पर्टिकुलर जगह पे खत्म करने को वो यूज होता है, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर मिसाइल साइट हो गया, जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया। छोटे बॉम्ब्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, इंपैक्ट होता है, तगड़ा होता है, लोग भी मरते हैं, बट उसी एरिया में लोग मरेंगे। W762 न्यूक्लियर वॉरहेड की बात हो रही है यहां पे। अब ये बहुत ही लो यील्ड न्यूक्लियर वॉरहेड है, और इससे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाया जाता है, SLBM, राइट। और वही 5 से 7 किलो टन या 3 से 5 किलो टन की भी इसकी क्षमता हो सकती है। अब देखिए, अमेरिका ने न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू 2018 में आया था कि अमेरिका ने एक डेटरेंस, कहते हैं ना कि डर पैदा करना, ये डेटरेंस के लिए बेसिकली इसको बनाया था, है ना, कि हम इसको फायर करके तुम्हारे अंदर डर पैदा कर देंगे। ये वार्निंग शॉट्स है। मान लीजिए कि अब कोई अभी 1-2 हफ्ते में कुछ ऐसे युद्ध चलता जाता है और तेल के दाम बढ़ते जाते हैं और ईरान युद्ध खींचता जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड है ना, तो ईरान मार रहा है, बहुत मार रहा है, तो हो सकता है अमेरिका एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दे। अब हो सकता है कि वो रिहायशी एरिया में ना फोड़े, ऐसी जगह पे फोड़े जहां पे कोई रहता नहीं हो। तो ये एक डेटरेंस होगा कि भाई देखो, ये वार्निंग है, अगर तुम अभी युद्ध भाई हथियार नहीं डालोगे तो हम इससे बड़ा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, लिमिटेड न्यूक्लियर रिस्पांस कैपेबिलिटी, ठीक है। देखिए, अमेरिका, मान लीजिए कि अगर जैसे कोई दुश्मन छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब मारता है तो अमेरिका भी मार सकता है, वो दुश्मन के ऊपर डिपेंड करेगा कि लिमिटेड न्यूक्लियर रिस्पांस कैपेबिलिटी हमारे पास है। और उसके बाद फिर हमारे पास थोड़े फ्लेक्सिबल न्यूक्लियर ऑप्शंस है कि भाई वही कह रहे कि सब कुछ हो गया, हमारे ऑब्जेक्टिव भी हो गए, हमने युद्ध भी रुकवा दिया, हमने तुमको डरा भी दिया और तुम्हारी तरफ से भी कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ईरान तब भी नहीं रुकेगा। ईरान इस समय मरने के लिए बैठा है कि हमको मार दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये चीज है। अब देखिए, ईरान के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की इसीलिए चर्चा हो रही है क्योंकि वही कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है। और अब दोस्तों, इस युद्ध से नॉर्थ कोरिया बहुत खुश होगा, उसको दिख रहा है कि भारत भी बहुत खुश है, पाकिस्तान भी बहुत खुश है। क्यों? न्यूक्लियर वेपन चाहिए, वरना पूरी दुनिया तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगे तो आप वल्नरेबल हो, आपके ऊपर हमला हो सकता है। तो इस समय ये देश बहुत खुश है कि चलो अच्छा हुआ हमने सही समय पर न्यूक्लियर वेपन बना लिए। और कन्वेंशनल बंकर बस्टर बॉम्ब्स या जो भी अमेरिका रणनीति सोच रहा है ना, वो तो काम करने वाले हैं नहीं। अगर आपको ये बिल्कुल साफ हो गया है कि देखिए, ये लास्ट नेल इन कॉफिन है कि अगर ईरान को खत्म करना है या उसको रोकना है तो आपको उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो ग्राउंड पे जाके ही कंट्रोल लेना पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं पाएगा। वो बार बार बना लेंगे, और अब वो आदी हो गए इस चीज के, उनके साइंटिस्ट मरते हैं वो दोबारा आ जाते हैं। ईरान बहुत समझदार लोग हैं इरानियंस, तो उन्होंने अपने पत्तों को ना बहुत सही बिछाया है। तो कन्वेंशनल स्ट्राइक्स की सीमाएं देख ही ली हमने, उतनी खास कुछ है नहीं। वो कैपेबिलिटी थी अमेरिका के पास, बट कुछ नहीं हो पाया। B2 मेंबर की इतनी चर्चा हुई, गजब का ऑर्डिनेंस बॉम्ब है, क्या कर दिया उसने? वो दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है आ गया। हिरोशिमा टेम्पलेट की चर्चा हो रही है, बार बार अमेरिका ने 1945 में वार्न किया था, नहीं माने, डाल दिया हिरोशिमा पे बॉम्ब। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ा खतरा होगा, मैं बताता हूं क्यों। देखिए, इससे न्यूक्लियर रिस्क बढ़ेगा। अगर अमेरिका ने इन केस जो है वो मान लीजिए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दाग दिया, तो नॉर्थ कोरिया बोलेगा कि हम भी दाग देंगे, रशिया यूक्रेन के ऊपर दाग देगा, रशिया भी बोलेगा कि भैया देखो, जब अमेरिका ने दाग दिया है तो हम इतनी नैतिकता की बात क्यों करें। ये उन देशों को बहुत बढ़ावा दे देगा जो न्यूक्लियर वेपन यूज करने की इच्छा जता रहे। पाकिस्तान को भी बढ़ावा दे देगा, उसके बाद पाकिस्तान बचेगा नहीं। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए, पाकिस्तान को भी बढ़ावा मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि न्यूक्लियर वॉर होगी हर जगह और मैंने वॉर रुकवा दी, तो भाई अमेरिका तो खुद ही वही कर रहा है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। लेकिन तुम तो वही कर रहे हो, उल्टा ही कर रहे हो इस फिलॉसफी का कि हमने पहले न्यूक्लियर बम। तो एक तरीके से ये बहुत बड़े न्यूक्लियर एस्केलेशन को और न्यूक्लियर रिस्क को पैदा कर देगा, क्योंकि अमेरिका ने किया तो हम भी ये कर सकते हैं, छोटे छोटे देशों पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है अमेरिका के सामने कि ये करे कि ना करे। वो बिल्कुल इस पर विचार कर रहा होगा।
अमेरिका के पास ये न्यूक्लियर ऑप्शन ओपन है, और जिस तरीके का ट्रंप है, ट्रंप पागल आदमी है। और एक चीज तो हम समझ गए हैं कि देखिए जैसे भारत का स्ट्रक्चर है, भारत में प्रॉपर डेमोक्रेसी है, यूरोप में भी प्रॉपर डेमोक्रेसी है, अमेरिका में एक अनसेड डिक्टेटरशिप है। ये अनसेड डिक्टेटरशिप है। अमेरिका में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रंप के सपोर्टर्स भी जो है वो ट्रंप के खिलाफ है, लेकिन क्या ट्रंप को वो रोक पा रहे हैं? डेमोक्रेसी क्या है? जब लोगों के हाथ में सत्ता है आप रोक दे। सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए ना। बट चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, रशिया में नहीं है, तो अमेरिका में कौन सी डेमोक्रेसी भाई? डोनाल्ड ट्रंप तो अपने मन की चला रहा है, वो तो जो मन हो रहा है वो कर रहा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सबने बोल दिया, बट कर तो ट्रंप ने, उसने युद्ध शुरू कर दिया। कांग्रेस क्या उखाड़ ले रही है आप बताइए मुझे। तो यही चीज यहां अमेरिका और इजराइल दोनों में ही देखने को मिल रही है। इजराइल का तो चलो वो तो पूरी पूरी जो लोग हैं वो सबके सब साथ में है कि हाँ चलो हमला करो, जो नहीं है उनको कोई इतने सुन नहीं रहा है। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में 80% लोग भाई खिलाफ है इस युद्ध के, कि नहीं युद्ध क्यों किया ही क्यों, हमारा इसमें क्या फायदा है, हमारा तो कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, राइट। बट एक चीज पक्की है दोस्तों, ये ऑप्शंस अवेलेबल है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश इतना बेवकूफ होगा कि इस ऑप्शन को मतलब वो लेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप गूगल एआई टूल्स को सीखना चाहते हैं तो हमने कोर्स बनाया 22 मार्च से, इसकी क्लासेस शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।